गांव के उस छोटे से घर में सूरज की पहली किरण के साथ ही अनुज की आंखें खुल जाती थी। उसकी नींदें टूटते ही वह सीधा अपने दोस्त शेरा के पास पहुंच जाता था। शेरा एक सुनहरे बालों वाला कुत्ता हमेशा बिस्तर के पास ही अनुज का इंतजार करता रहता था। अनुज शेरा को गले लगाता और उसके मुलायम फर को सहलाता। वे दोनों मिलकर दिन की शुरुआत करते। अनुज शेरा को साथ लेकर खेतों में जाता, नदी किनारे दौड़ता और पेड़ों की छाया में बैठकर कहानियां सुनता। शेरा हमेशा अनुज का साथ निभाता। जब अनुज रोता तो शेरा उसके आंसू चाटकर उसे सांत्वना देता। जब अनुज हंसता तो शेरा अपनी पूंछ हिला हिलाकर अपनी खुशी को जाहिर करता। अब समय आ चुका था जब अनुज को पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाना था। एक दिन अनुज की दादी ने उसे मंदिर ले जाने का फैसला किया। मंदिर जाने से पहले अनुज ने शेरा को गले लगाकर कहा, शेरा, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। शेरा की आंखें अनुज के चेहरे पर टिकी रहीं। वह समझ गया था कि अनुज उससे दूर जाने वाला है। मंदिर में पुजारी ने अनुज के माथे पर गंगा जल से तिलक लगाया और फिर उन्होंने एक कटोरी में रखी मिट्टी से अनुज के माथे पर एक और तिलक लगाया। यह मिट्टी का तिलक गांव के लोगों के लिए बहुत खास था। माना जाता था इस मिट्टी में देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। अनुज को यह तिलक बहुत पसंद आया। उसे लगा जैसे उसके माथे पर देवताओं का आशीर्वाद है। अनुज घर लौटा और सीधा शेरा के पास गया। उसने शेरा को अपना तिलक दिखाया। शेरा ने अनुज के चेहरे को चाटा और अपनी पूंछ हिलाई। अनुज ने शेरा को बताया कि गांव के हर बच्चे की तरह अब उसे भी बाहर जाकर अच्छे स्कूल में पढ़ाई करनी होगी, तभी वह एक सफल व्यक्ति बन पाएगा। फिर बहुत सारे पैसे कमाएगा और उस पैसे से अनुज और शेरा सुखमय जीवन जिएंगे। परंतु अनुज एक बच्चा था और उसे यह नहीं पता था कि शेरा की उम्र अनुज की जितनी नहीं है। अनुज को खुश होता देख शेरा भी खूब खुश हुआ। वह अपनी पूंछ हिला हिलाकर अनुज की खुशियों में खुश हो रहा था। सच में इसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं। आप जिससे प्रेम करते हैं, जब वह खुश होता है तब आप इसी बात से खुश हो जाते हैं। फिर एक दिन आया जब अनुज गांव से बाहर दूर शहर में पढ़ने के लिए चला गया। कई साल बीत गए लेकिन वो शेरा को कभी नहीं भूला। हर छुट्टी में वह गांव आता और शेरा के साथ खेलता। एक दिन अनुज को पता चला कि शेरा बीमार है। वह तुरंत गांव आया। शेरा बहुत कमजोर हो चुका था। अनुज ने शेरा को गोद में उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। शेरा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। अनुज टूट गया था। उसने शेरा को एक सुंदर से पेड़ के नीचे दफना दिया। रात को अनुज उस पेड़ के नीचे बैठा और शेरा को याद करने लगा। आकाश में चांद चमक रहा था और तारे टिमटिमा रहे थे। अनुज ने सोचा, शेरा अब आसमान में एक तारे के रूप में चमक रहा है और वह हमेशा उसके साथ है। सालों बाद अनुज एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने शहर में एक बड़ा घर बना लिया। उसे कभी भी गांव और शेरा की याद नहीं आती थी। एक दिन उसे एक सपना आया। सपने में शेरा उसके पास आया और कहा, अनुज, तुम मुझे भूल गए हो। अनुज जाग गया और रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह कितना बदल गया था। अनुज ने फैसला किया कि वह गांव वापस जाएगा और शेरा के नाम पर जानवरों का एक अस्पताल बनवाएगा ताकि सभी जानवरों की अच्छी देखभाल हो सके। उसने सोचा कि यह शेरा को समर्पित सबसे अच्छा उपहार होगा। जब अस्पताल बन गया तब
एक दिन वहां एक लावारिस कुत्ते का बच्चा आया जो बीमार था। वह अनुज के पैरों के पास बिल्कुल वैसे बैठा रहा जैसे शेरा बैठता था। अनुज ने उसे पाल लिया और उसका नाम रखा शेरा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, दोस्ती जीवन का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है। हर जीवित प्राणी प्यार और देखभाल का हकदार है। सफलता पाने के बाद भी हमें अपने अतीत और दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना।